अस्सलाम एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम विद हमजा। आज हम ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल सीखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसके हिडन फीचर्स भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू को साइन अप कर लेना है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसका थीम चेंज करना चाहें, ये आपको आर लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये डार्क थीम है, मैं इसको यहाँ पर लाइट थीम भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर यूज़ करना चाहें आप यहाँ पर थीम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आप पेज चेंज करना चाहें, आपको ये साथ एक्स ए यू यूएसडी गोल्ड का चार्ट नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पर कोई भी पेड़ मजीद ऐड अगर आपने सर्च करना है, यहाँ पर आप सर्च करें और आप उसका चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए ये बीटीसी का चार्ट आ गया। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम गोल्ड के चार्ट पे जाएंगे। तो ये हम आगे गोल्ड के चार्ट पे। तो अब आपको सबसे ऊपर ये डी का ऑप्शन लिखा नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये डेली की कैंडल है। ठीक है, ये एक दिन के बाद एक न्यू कैंडल बनेगी। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर मजीद टाइम फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जो भी आप टाइम फ्रेम यहाँ पर ऐड करना चाहें ये आपको ऊपर शो होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये अगर आप यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज करना चाहें तो ये 15 मिनट पे हमने क्लिक किया। अब ये जो एक कैंडल है ये आपको 15 मिनट के बाद न्यू बनेगी। ठीक है, उसके बाद ये अगर आप कैंडल्स को चेंज करना चाहिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये होलो कैंडल्स के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर कैंडल्स को रखना चाहिए। ठीक है, तो ये एरिया के ऊपर क्लिक किया हमने। यहाँ पर आप लाइन चार्ट भी देख सकते हैं, जो भी चार्ट हम यहाँ पर रखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैंडल्स को रखेंगे। उसके बाद अगर आपको इंडिकेटर ऐड करना चाहते हैं आपने इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करना है, जस्ट लाइक हम यहाँ पर RSI को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये स्टार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आप इसको फेवरेट कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको नीचे RSI शो होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर आप इसकी सेटिंग को चेंज करना चाहिए, आपको RSI लिखा नजर आ रहा है, आप इसकी सेटिंग पर जाना है। तो आप यहाँ पर ये जो 70 लिखा है आप इसको 75 कर सकते हैं, ये 30 लिखा है आप इसको 25 कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर सेटिंग करना चाहिए आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये जो पर्पल लाइन है आप इसको चेंज करना चाहिए आपने इसकी सेटिंग पर जाना है। ये जो पर्पल लाइन है आप इसको व्हाइट भी कर सकते हैं, जो भी कलर आप इसको यहाँ पर देना चाहें दे सकते हैं, वरना ये जो नीचे डिफॉल्ट लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है, रीसेट सेटिंग, तो जैसे पहले था सेम वैसे हो जाएगा। अगर आप इसको हाइड करना चाहें तो यहाँ पर आपने हाइड कर देना है। ठीक है, तो दोबारा शो हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे डिलीट करना चाहें तो इसके ऊपर आपने डिलीट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये जो नीचे वॉल्यूम बार शो हो रही है आपको ये ऊपर नजर आ रहा होगा, आप यहाँ पर एरो पे क्लिक करें तो ये अब आपको शो नहीं होगा। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आप इसको हाइड कर सकते हैं, या आप यहाँ पर इसकी सेटिंग पर जाएं, यहाँ पर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कलर आप यहाँ पर रखना चाहें रख सकते हैं। तो अगर आप ये हमने कलर रखा, लेकिन अगर आप सेम पहले जैसे सेटिंग चाहते हैं तो आपने यहाँ पर रिसेट सेटिंग कर देना है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर अगर आप अलर्ट लगाना चाहते हैं कि प्राइस, जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ कि जब प्राइस यहाँ पर जाए तो मुझे पता चल जाए। ठीक है, और जब यहाँ पर जाए तब मुझे नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपने अलर्ट पर जाना है यहाँ पर। तो ये प्राइस लिखी हुई है, मैं चाहता हूँ कि जब ये 350 पर जाए, 3350 पर, तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए ये लाइन लग गई है, और जब मैं चाहता हूँ जब यहाँ पर जाए 3320 पर जाए तो मुझे तब भी नोटिफिकेशन आ जाए। ये हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो ये हमने नोटिफिकेशन लगा दिया कि जब प्राइस यहाँ पर जाएगी तब भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जब प्राइस यहाँ पर आएगी तब भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि प्राइस 3320 पर आ गई है। ठीक है, तो अगर आप डिलीट करना चाहें आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये देखें डिलीट का ऑप्शन, यहाँ पर आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइड पर अगर आपको राइट साइड पर देखें तो आपको अलर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप यहाँ पर भी क्लिक करके ये लगा सकते हैं। ऊपर आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो ये हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आप जो भी पेयर ऐड करना चाहते हैं, जैसे लाइक हम यहाँ पर बिटकॉइन को ऐड कर लेते हैं, यूएस गोल्ड को ऐड कर लेते हैं, USD JPY, जितने भी पेयर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको छोड़ देंगे। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको अगेन एंड अगेन सर्च नहीं करना पड़ेगा अगर आपको पेयर चेंज करने होंगे। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पर वॉच लिस्ट पर जाएंगे तो आप यहाँ पर चार्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर गोल्ड का चार्ट देखते हैं तो हम यहाँ पर जाएंगे। तो ये कैंडल्स हैं, अगर 1 मिनट का चार्ट करेंगे तो ये हर एक कैंडल 1 मिनट के बाद बनना स्टार्ट हो। ठीक है, तो हम 15 मिनट पे रखते हैं। अब हम इसके टूल्स को सीखेंगे, हम इसके टूल्स कैसे यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ऊपर ट्रेंड लाइन का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये आप ट्रेंड लाइन आप इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहिए आपने सेटिंग पर जाना है, टेक्स्ट पर जाना है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर हम ब्रेक और स्ट्रक्चर मीन बॉस लिखेंगे, कलर भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फिर अगर आप चाहते हैं कि ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ये इसके मिडल में लिखा जाए और ये सेंटर की बजाय राइट या लेफ्ट, यहाँ पर भी आप इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, आप टेम्पलेट पर जाएं, सेव एज करें, यहाँ पर सेम यही लिखें, सेव कर लें, ओके कर दें। अब आप देखें, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये आपको टेम्पलेट्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर इसको अप्लाई डिफॉल्ट कर दें। ठीक है, अब ये देखें सेम जैसे पहले सेटिंग थी वैसे हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि दोबारा वही लिखा जाए, मुझे कलर भी चेंज ना करना पड़े, आप इसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे बॉस लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जितना चाहें मजीद ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग पर जाना है, यहाँ पर बॉस लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कर देंगे जस्ट लाइक
IDM इंड्यूसमेंट सेव एज, यहाँ पर अब आप क्लिक करेंगे IDM, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर कर लिया save। अब यहाँ पर जाएंगे, अब यहाँ पर जब चाहे बॉस लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, IDM लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर क्लिक करें, डिलीट यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से ये होगा कि अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं इसको उठा के इसको बड़ा छोटा नहीं कर सकता, इसको हम कर देंगे यहाँ से, ठीक है। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, यहाँ से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहें। और उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये तीन डॉट के ऊपर क्लिक करना है, क्लोन पे क्लिक करना है। अब इसको उठा के यहाँ से नीचे भी ला सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल रे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इससे ये होगा कि ये लेफ्ट साइड पर नहीं जाएगी, सिर्फ ओनली राइट साइड पर जाएगी, ठीक है। मतलब प्रीवियस चार्ट पे जहाँ पर आप लेके जाना चाहते हैं वहां तक जाएगी। तो इसको आप जहाँ तक ये आगे जितने अभी चार्ट आगे जाएगा ये लाइन लगेगी, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर डबल क्लिक करना है, ये क्रॉस लाइन की वर्टिकल लाइन भी लग जाएगी और क्रॉस लाइन भी, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन भी और वर्टिकल लाइन लग जाएगी, ठीक है, एक ही जगह। अगर आप यहाँ पर ओनली वर्टिकल लाइन लगाना चाहते हैं आपने यहाँ पर क्लिक करना है, वर्टिकल लाइन पे जाना है, ये देखिए वर्टिकल लाइन पे आगे हम इसको हम डिलीट करेंगे। यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको पैरेलल चैनल का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए चैनल का हमें फायदा क्या है कि देखिए हम इसके ऊपर क्लिक किया, ये आपके पास चैनल बन गया, ठीक है। जो भी आप बनाना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करना है, आप यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसमें फिब कैसे यूज़ करना है, आपको ये नीचे फिब रिट्रेसमेंट का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसकी फिब, आप इसको जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं फिब रिट्रेसमेंट। अब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, तो ये अब हमने फिब सीखा यहाँ पर। उसके बाद ये ऑप्शंस, अब यहाँ पर जस्ट लाइक आपको पता है कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, आप यहाँ से बाय की ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। कि ये देखिए यहाँ से आप इसको बाय कर दिया, ठीक है। ये हम इसको स्टॉप और हम चेंज कर देंगे। उसके बाद अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको शॉर्ट का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ से आपको शॉर्ट का ऑप्शन भी नजर आ रहा है। ये अब हमें ऑप्शन नजर आ रहा है शॉर्ट में, ठीक है। तो आप इस फीचर से क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट भी कर सकते हैं और लॉन्ग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने शॉर्ट भी किया और लॉन्ग भी किया। अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको ये ऊपर 15.26 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि गोल्ड में $15.26 की मूवमेंट आई है, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ है 1526, मतलब कि 152 पिप्स की मूव आई है। और 1526 मतलब कि 1526 पॉइंट का मूव आया है, या आप इसको कह सकते हैं 152 पिप्स का मूव आया है, ठीक है। तो नीचे अगर आपका स्टॉप लॉस देखें, $4.64 की मूवमेंट आई है गोल्ड में, ठीक है। और इसमें 464 पॉइंट्स की मूवमेंट आई है, या हम इसको कहेंगे 46 पॉइंट, ठीक है। जब हम पिप्स पिप्स काउंट करते हैं तो ये लास्ट डिजिट को हम रिमूव कर देंगे, तो 46 पिप का मूव है। अगर आपको लॉस होता है तो 46 पिप का होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो 152 पिप का आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप यहाँ पर ब्रश यूज करना चाहते हैं जिसको हम पेन कह सकते हैं, तो ये आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इसको 2x भी कर सकते हैं, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर डबल क्लिक करें, आपको हाईलाइट का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। ये आप उसका हाईलाइटर यूज कर सकते हैं। हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, एरो का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप ये वाला एरो यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये देखें एक ये एरो, यहाँ पर भी आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जब भी आपने यहाँ से कोई टूल यूज करना है वहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप इसके मजीद देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर कोई पेयर ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने फेवरेट किया हुआ है, ये फास्ट फेवरेट किया हुआ है, ये मैं चाहता हूँ कि मुझे चार्ट के ऊपर ही शो हो जाए, ठीक है। तो ये आपको लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे स्टार का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखिए ये दो हैं जो मुझे अब यहाँ पर ही शो हो रही है, ठीक है। उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इसको मैं अप्लाई डिफॉल्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब आप इसकी अगर सेटिंग करना चाहिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग पर जाना है, यहाँ से आप इसके में टेक्स्ट करना है, कुछ भी राइट करना चाहिए, हम वो भी लिख लेते हैं वाटर ब्लॉक। स्टाइल पर जाना है, आप इसका यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। इसकी मिडल लाइन अगर आप इसकी बिटवीन लगाना चाहें, ठीक है। हमने इसको ऊपर कर लेता हूँ, ये मैं इसकी सेटिंग पर जाऊँगा, आप इसकी मिडल लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसके बीच में मिडल लाइन है। बैकग्राउंड अगर आप इसका चेंज करना चाहें, ये हमने वाइट कर लिया। इसकी मिडल लाइन अगर आप चाहें ये ब्लैक में शो, जैसे भी आप इसकी चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट करना चाहिए, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, कुछ भी जस्ट लाइक हम यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रीडम विद, ठीक है। तो ये देखें लिखा गया यहाँ पर। अब आप इसको यहाँ से उठा के ऊपर कर लेंगे, नीचे कर लेंगे, यहाँ पर जाएंगे आप डिफॉल्ट सेटिंग पर जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट सेटिंग है हमारे पास, आप सेटिंग पर जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड दे सकते हैं कुछ भी, और टेक्स्ट का साइज आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं।
उसके बाद ये कलर मैं इसका वाइट कर सकता हूँ, जो भी आप यहाँ पर कलर करना चाहें, ठीक है। ये बॉर्डर आप साइड पे दे सकते हैं, तो भाई हम यहाँ से आप ओके करेंगे, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, डिलीट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको नीचे इमोजी का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई भी इमोजी वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करें, साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब अगर आप मेजरमेंट करना चाहें कि कितना मोबाइल आप यहाँ से यहाँ तक देखना चाहते हैं, तो ये देखिए 18.83, ठीक है, मतलब कि 18.83 डॉलर की मूवमेंट आई है गोल्ड में, मतलब कि 188, ठीक है, 188 पिप की मूवमेंट आई है। और ये जो लास्ट वाला 3 डिजिट है, इसको हम काउंट नहीं करते जब हम पिप्स काउंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप पॉइंट्स में मेजर करना चाहें तो 1883 पॉइंट्स की मूवमेंट आई है यहाँ से यहाँ तक। तो ये इमोजी ऐड कर सकते हैं आप। और ये जो नीचे आपको जूम इन का ऑप्शन नजर आया, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जितना भी चार्ट आप चाहते हैं कि आपको जूम अप नजर आए, बड़ा नजर आए, कैंडल्स बड़ी नजर आए, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, उतना सेलेक्ट करना है, तो आपको शो होना स्टार्ट हो, ठीक है। अभी मिसाल है, मैं चार्ट को काफ़ी छोटा कर लेता हूँ इस तरह से। अब मैं जब तक मुझे ये सिर्फ ये स्पेसिफिक चार्ट नजर आए, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये मुझे कैंडल्स बड़ी करके दिखा रहा है, ठीक है। अब ये जो आपने एनालिसिस किए हुए हैं, एक मिसाल हम यहाँ पर कुछ बॉक्स ड्रा कर लेते हैं, हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस लगा लेते हैं, ठीक है। एक मिसाल है ये आपके पास ड्राइंग, ठीक है, जो आपने यहाँ पर एनालिसिस किया। आप चाहते हैं कि ये को डिलीट ना करें, जस्ट लाइक हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डिलीट का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। आप इसको उठा के ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से आपको लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे लॉक ऑप्शन नजर आ रहा है, आप इसको लॉक कर लें। अब आप देखिए, इसको मैं ना ऊपर कर सकता हूँ ना नीचे कर सकता हूँ, जहाँ पर एनालिसिस है वही पर नहीं, ठीक है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी आप इसको मूव करना है। अब आपको नीचे ये आई का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके एनालिसिस हाइड हो जाएंगे। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोबारा, तो ये आपके पास आना हाइड हो जाएगा। नीचे आप डिलीट का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपनी ड्राइंग जो एनालिसिस की है ये रिमूव हो जाएंगे। अगर आप इंडिकेटर, ये जो हमने वॉल्यूम इंडिकेटर है, ये रिमूव करना चाहते हैं, या आप इंडिकेटर और अपनी एनालिसिस दोनों रिमूव करना चाहते हैं, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। इसको आप अगर मजीद इसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं, जैसे आप देखिए, मुझे अगर ये पाथ यूज करना है, तो मुझे आपने से एक क्लिक करना है, ठीक है। जहां पर जब इसको लेकर जाना चाहते हैं, आपने सिर्फ एक क्लिक करना है। जहां पर आप इसको रोकना चाहते हैं, वहां पर आपने डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अगर आप इस सब को डिलीट करना चाहते हैं, एक मिसाल है, अब मैं यहाँ पर इस तरह कर लेता हूँ, ये देखिए। अब मुझे ये डिलीट करना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक बारी में डिलीट हो जाए। आपने कंट्रोल, ठीक है, और जो माउस है उसका फर्स्ट क्लिक आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये देखें डिलीट का ऑप्शन आ गया। अब ये देखिए सब कुछ हमारे पास डिलीट है, ठीक है। अगर आप इसमें मजीद फेवरेट करना चाहें, आपने ये देखिए ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर आप फेवरेट कर लें, हॉरिजॉन्टल लाइन का फेवरेट कर लें। उसके बाद पैरेलल चैनल पे यहाँ पर हम आगे यहाँ पर ये ब्रश यूज़ कर सकते हैं आप। ये देखिए ये हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए पाथ यूज़ कर सकते हैं, जितना भी आप यहाँ पर फेवरेट करना चाहें। और आप इसको ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, आप यहाँ से उठा के इसको यहाँ पर मर्जी मूव कर सकते हैं। तो आप हमने देखा कि वॉच लिस्ट, यहाँ पर आप वॉच कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं जो पेज आप डेली बेसिस पे यूज़ करें, ठीक है। अगर आप इसको सेव करना चाहें, तो आपको ये कैमरे का ऑप्शन नजर आ रहा है ऊपर, पब्लिश के साथ ये कैमरे का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको राइट साइड पर। आप इसके ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड इमेज करनी है, तो ये आपके पास इमेज डाउनलोड होगी, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपकी फाइल्स में आ जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली डाउनलोड वाले ऑप्शन में ये आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर जो भी एनालिसिस करें, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने जूम इन जूम आउट देखा, उसके बाद हमने मेजरमेंट देखी, यहाँ पर इमोजी टैक्स, ये रिक्टेंगल लॉन्ग शॉट, मतलब जब आप बाइक की ट्रेड लगाएं या सेल की ट्रेड लगाएं, फिर रिट्रेसमेंट। और यहाँ पर डबल क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें डॉटेड लाइन के, ये देखिए अब ये डॉट, उसके बाद डबल क्लिक करें, आपको यहाँ पर एरो का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ये देखिए अब एरो बन गए, ठीक है। डबल क्लिक करें, यहाँ से आपकी मैजिक, ये न्यू ऑप्शन आया है इसमें, डबल क्लिक करें, यहाँ पर आप जो भी रखना चाहती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में लाजमी पूछिए, और वीडियो को लाइक, तो मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का लाजमी आंसर करूंगा। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।